बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जिला पाकपतन की तहसील अरवादा में मुस्तकबिल में जो सियासी तब्दीलियां आने वाली हैं और इस सियासी तब्दीली में वर्किंग जारी है, इस वर्किंग के नतीजा में मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के वहां मौजूद अकाबरीन पर, जुम्मेदारान पर क्या तब्दीलियां आने की तवक्को है। तो आज के इस प्रोग्राम में कुछ बातें हम आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हमारी ये बातें दुरुस्त साबित होने की तवक्को है। इस सिलसिले में हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहसील अरवादा 2 सूबाई असम्बली के हलकों और एक कौमी असम्बली के हलका पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली की नशिस्त का कुछ हिस्सा तहसील पाकपतन के एक सूबाई हलका PP 197 में भी मौजूद है। बहरहाल PP 195 कबूला का एरिया और PP 196 सिटी अरवादा और देहाती एरिया, ये मुकम्मल तौर पर 2 सूबाई हल्के मौजूद हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 140 मौजूद है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वहां से साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून राणा आजाद हुसैन खान के फरजंद और इरादा दूसरी मरतबा MNA मुंतखब हुए हैं। उससे पहले उनके वालिद मुंतखब होते रहे। PP 195 कबूला शरीफ से इस हलका में पीर काशिफ चिश्ती मुसलसल MPA जीतते रहे और इस बार आजाद उम्मीदवार चौधरी इमरान अकरम जट ने उन्हें शिकस्त दी अपने एक बड़े सरमायादार ग्रुप की सरपरस्ती में। और PP 194 में जो पाकपतन का इलाका था, उसका कुछ हिस्सा कबूला शरीफ के साथ मिलता है, बाउंड्रीज है इन दोनों हल्कों की। तो वहां भी काफी सारे असरात मुरतब हुए इस ग्रुप बंदी के। PP 196 अरवाला सिटी से मुस्लिम लीग नून के तल्लुक रखने वाले डॉक्टर फर्क जवेद मुसलसल जीतते रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में वहां तहरीक इंसाफ के चौधरी नईम इब्राहिम ने उन्हें शिकस्त दे दी। अब जब 2024 का इलेक्शन आया तो वहां से फिर डॉक्टर फर्क जवेद इलेक्शन जीते हैं मुस्लिम लीग नून के। अब उस हलका के अंदर कबूला की सियासत के अंदर जो हाल आया और उम्मीदवार ने मैदान मारा, बरमाया ग्रुप की सरपरस्ती में चौधरी इमरान अकरम ने मैदान मारा। अब जो सरमायादार ग्रुप है वो फलाई कामों में चढ़ हिस्सा ले रहा है, भरपूर हिस्सा ले रहा है। और सियाने लोग कह रहे हैं कि ये अरवाला की सियासत में तब्दीली का सबब बनेगा। आने वाले वक्त में ये ग्रुप न सिर्फ अरवाला की सियासत में उखाड़ बचाड़ करेगा, बल्कि इसके असरात
तहसील पाक पतन की सियासत पर भी मुरतब होंगे। बहरहाल क्या सराइयां अरूज पर हैं, ये बात कैसे सच साबित होगी आने वाले वक्त में इसका अंदाजा हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ये ग्रुप फलाही कामों के साथ सियासी कामों में भी नुमायां हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ में चौधरी नईम इब्राहिम 2018 में एमपी मुंतखब हो गए। उनके मुतालिक भी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी सारी चेम गोइयां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए के उम्मीदवार मियां अमजद जोया के एक वक्त में जो एमएनए के उम्मीदवार मियां अमजद जोया के एक वक्त में जो वो करीबी थे, लेकिन बाद में इख्तलाफात हुए और बड़ी सारे अंदरूनी जो मामलात थे उनके बिगड़े रहे। दूसरी तरफ तंजीमी हलकों की तरफ से भी इस वक्त भी चौधरी नईम इब्राहिम के मुतालिक बड़ी सारियां चेम गोइयां जारी हैं। आइंदा इलेक्शन के हवाले चेम गोइयां जारी हैं। अब ये जो आरवाला की सियासत के अंदर अंदरूने खाना खिचड़ी पक रही है, इसके असरात जो सामने आने की तवक्को है, उसमें ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून के जो बड़े मजबूत लोग थे वो भी डिस्टर्ब हो जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूने खाना सर्द जंग का एक माहौल मौजूद है, उसमें भी अगर कोई ऐसी मामलात सामने आ गए तो फिर तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सारे मजबूत लोग मौजूद हैं, उनकी भी उखाड़ बछाड़ हो सकती है। और इस बारे में चेम गोइयां भी अरूज पर है और अंदरूने खाना इस पर वर्किंग भी बहुत तेजी से हो रही है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।